मम्मी कई काम छे मारू। अरे तू मुन्ना को छोड़ के क्यों आई? वो सो गया था, मैंने सोचा आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, आ ले। ये केरी धूप में सुखानी है। अचार से पहले 2-3 दिन धूप दिखानी पड़ती है। अच्छा मम्मी, वो पापड़ भी सुखाने थे ना? हाँ हाँ सुखाने हैं, पहले ये तो सुखा ले। तू अपनी भाभी से भी पूछ ले, उसे भी अचार पापड़ सुखाना होगा। जा ये ले जा। ठीक है। दुर्गेश, मैं और सपना छत पर अचार सुखाने जा रहे हैं। तू यहाँ रह और ये दरवाजा खुला रखना, बार बार आएंगे जाएंगे, ठीक छे? और ये मुन्ना सो रहा है, अगर ये जाग जाए या रोए तो पालने की रस्सी झुलाते रहना, ठीक है? और सुन। अरे हाँ नहीं मम्मी, समझी क्यों? कितनी बार एक ही बात समझाओगी? देख सब कैरी में अच्छे से धूप लग जाए, ठीक से। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब से मोहित आया है मैं देख रही हूँ तब से तू उदास है, परेशान सी है। तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? मम्मी, कंपनी की तरफ से मोहित 3-4 साल के लिए मलेशिया जा रहे हैं। मलेशिया? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। और तूने चेहरा उतार रखा है, विदेश जाएगी तू, विदेश। और अपना मुन्ना भी विदेश में बड़ा होगा। मम्मी कोई विदेश नहीं जा रहा, वो अकेले जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुन्ना छोटा है भी, इसलिए मैं वो नहीं जा सकती। मतलब आप ही बताओ, 3-4 साल के लिए मलेशिया, वो भी अकेले। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है। अरे मुन्ना जब बड़ा हो जाए तो तुम और मुन्ना बाद में चले जाना। अरे मोहित इतनी जल्दी वापस थोड़ी ना आएगा, 3-4 साल मलेशिया में रहेगा। बात की किसने देखी है मम्मी? साथ में जाते तो कितना अच्छा होता। जब से मुन्ना है ना, कहीं जा नहीं पा रही हूँ इस बच्चे की वजह से। ए लड़की, कैसी माँ है तू? हर समय अपने बच्चे को कोसती रहती है। मैं 10 बार पहले भी तुझे ये बात समझा चुकी हूँ। जा नीचे से जाकर पापड़ लेकर आ, वो भी सुखा ले। ठीक है। लाओ, बच्चे को ही कोसती रहती है जब देखो तब। सपना है? मैंने बोला तो था मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, फिर क्यों इतनी धूप में ऊपर लेके चल? अरे दुर्गेश भाई। हाँ जरा प्रीति के साथ थोड़ा खेलो ना, मुझे खाना बनाना है। ठीक है भाभी। आ गई तू? पापड़ ले आई? तू पापड़ आके सुखा, मैं खाने की व्यवस्था देखती हूँ नीचे जाकर। आजा।
आजे सपना, आज खाना इधर ही बना है। अचार के चक्कर में खाना भी नहीं बना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना को छोड़कर आ गया वहाँ पर। तुम लेकर तो गई थी ना मुन्ना को ऊपर। कहाँ भाभी, नहीं लेकर गई मैं उसे। इस सपना को भी बीच बीच में क्या हो जाता है। बेसो ना। हाँ। क्या हुआ? मुन्ना नहीं है भाभी। मुन्ना क्या वो यहीं पर था ना, कहाँ गया? वो नहीं है यहाँ पालने में। आपने देखा मुन्ना को? सपना मुझे खबर नहीं, मैंने तो कब से मुन्ना को नहीं देखा। मुझे लगा तुम उसे अपने साथ छत पे ले गई हो। अरे ऐसे कैसे लगा आपको? मैं उसे क्यों धूप में लेके जाऊंगी? दुर्गेश, तू तो यहीं पर था ना, कहाँ है मुन्ना? बता मुझे। दीदी पता नहीं, मैं तो चला गया था। आरती भाभी ने कहा प्रीति को संभालो, तो मैं तो। अरे कोई यहाँ आया तो नहीं था जो मुन्ना को उठा के ले गया? तुम सब आंख वाले अंधे हो जो एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सके। एक मिनट, तूने उसे अंदर तो नहीं रख दिया? तूने उसे? मैंने तो उसे उठाया भी नहीं था। अरे बातें बनाना बंद करो, सब लोग मुन्ना को ढूंढो। चल। मुन्ना, मम्मी, मुन्ना कहाँ चला गया है? मिल जाएगा बेटा। मम्मी जी, मिला? पूरा घर ढूंढ लिया, मुन्ना कहीं नहीं मिला। लगता है कोई उठा कर ले गया। मम्मी हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मैं 100 पे कॉल करता हूँ। लग नहीं रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कॉल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हम खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं। आरती, तू सपना को लेकर अपने घर जा और इसका ध्यान रखना। चलो सपना। इसका रो रो के बुरा हाल है। सपना अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई थी और 2 दिन बाद ही अपने 1 महीने के बेटे को लेकर ससुराल जाने वाली थी। सपना ने 12 बजे घर से निकलने के बाद एक निगाह भी अपने बेटे पर पूरी तरह से नहीं डाली थी और दूसरे सदस्यों ने भी दूर से ही देखकर ये मान लिया था कि बच्चा पालने में सो रहा है, जिसका अंजाम ये हुआ कि अभी वो कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में है, कहा नहीं जा सकता। घर में से बच्चा गायब हो गया, कैसे? मालूम नहीं साहब, हम लोग 4 माला की बिल्डिंग में रहते हैं। मैं और मेरे बेटे बहू आमने सामने के फ्लैट में रहते हैं। मैं अपनी बेटी के संग छत पर अचार पापड़ सुखाने गई थी। घर का दरवाजा खुला था, वापस आकर देखा तो पालने में बच्चा नहीं था। थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या हुआ था? मैम, मैं कुछ 12 बजे के करीब घर से निकल के छत पे गई थी। मैंने भाभी को बोला भी था कि मुन्ना सो रहा है, उसका ध्यान रखना। जी गुरुजी। हाँ, बद्धा मजा माशा। कितना वागे? ठीक है, तो ठीक 12:29 को मैं घर से निकलता हूँ दुकान जाने के लिए। जी, जय माता जी। सो मोटा भाई, आज दुकान जाने के लिए 12:29 का मुहूर्त। मजाक उड़ाड़े चमारी। हाँ, तुझे पता है मैं ये सब करता हूँ, ये सब चीजों में मानता हूँ, तभी जाके हमारे घर में इतनी खुशी और बरकत है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी गुरुजी के पास। अच्छा, रेवा दो, ये सब आप खुद ही करना। भाभी, मम्मी और मैं छत पर है, कुछ अचार पापड़ सुखाना है। नहीं सपना, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने सब धूप में सुखाया। ठीक है। अच्छा, मुन्ना सो रहा है, उसका ध्यान रखना। हाँ। ना, क्या हुआ? आरती, कैसे संभालोगी तो बच्चों को? कोई बात नहीं। ना। बस। पर मैं ये भी तो कह रही हूँ ना कि मुझे लगा तुम मुन्ने को लेके छत पे गई हो। ऐसे कैसे लग सकता है आपको भाभी? मैं क्यों उसे धूप में लेके जाऊंगी, बताओ आप जो मुझे। सपना, अब तुमको ज्यादा इनको छोड़ के बाकी सब लोग आप सामने वाले घर में वेट कीजिए। पारिक, नीचे जाओ, वॉचमैन से पूछताछ करो, शायद उसे कुछ पता होगा। यस मैम।
तो आपको ऐसे लगता है कि आपके भाभी ने जानबूझकर आपके बच्चे का ध्यान नहीं रखा था? ना मुझे नहीं पता कि उन्होंने जानबूझ के ध्यान रखा कि नहीं रखा, लेकिन उन्होंने लापरवाही तो जरूर की है। आप टेरेस पे गई, नीचे आई, बच्चे को झूले में नहीं देखा। इस बीच जो कुछ भी वाकया हुआ है वो ठीक से याद कीजिए। छोटी बड़ी सारी बात बताइए मुझे। नहीं साहब, मैंने किसी को भी बच्चा लेकर जाते हुए अभी तक नहीं देखा। कोई और बात जो तुझे अजीब लगी हो? ऐसा अजीब तो कुछ नहीं लगा, लेकिन साहब जो देवेंद्र साहब के यहाँ काम करती ना बीना नौकरानी, वो जिसने बच्चा फेंक दिया था, वो जिद कर रही थी ऊपर जाने के लिए। बच्चा फेंक दिया था मतलब? साहब वो थोड़ी पागल सी है, अभी 2 दिन पहले ही जेल से छुट्टी है और झगड़ रही थी मुझसे अंदर जाने के लिए, पर साहब मैंने घुसने नहीं दिया। क्या कर रही है तू यहाँ पर और क्या देख रही है ऊपर? तो होशियारी शू काम करे छे? मेरा पगार बाकी है, वो वही लेने को आई थी। वो गांधी मैडम और संघवी मैडम का खिड़की देख रही है। कोई घर पे है क्या? कितनी हिम्मत है रे तेरी, और कितनी बेशर्म है तू। एक तो बच्चे को फेंक दिया और ऊपर से आई है पैसे मांगने के लिए। तुझे पता है ना तेरा आना मना है यहाँ पर। अभी गांधी मैम साहब आएगी अपने बेटे को लेने के लिए, तब मिल लेना उनसे। तू जा भी इधर से, चल निकल जा, देख मत। तूने उसे डांट के भगाया, वो चली गई, रुकी नहीं? पहले तो मुझे लगा कि वो चली गई, लेकिन साहब 1:30 बजे मैंने देखा वो वहाँ फुटपाथ पर खड़ी है, और फिर मैं अपने काम पर लग गया और पता नहीं फिर वो कब चली गई साहब। शाह। यस सर। जेल के रिकॉर्ड से बिना का एड्रेस निकालो। ओके सर। तो आपके कहने के मुताबिक आपके भाई रोज हर काम करने से पहले पंडित से शुभ अशुभ पूछते हैं? जी। आप बच्चे को नहीं ले गई थी छत पर? नहीं मैम, मैं नहीं लेकर गई थी उसे। तो फिर क्या लेकर गई थी छत पर आप? मैं पापड़ लेकर गई थी सुखाने के लिए। आपके घर वालों से जब तक मैं पूछताछ करती हूँ आप यही रुकिए। ये घर में कौन रहता है? मैम यहाँ कोई दीपक चौटाला जी रहते हैं, 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। और ये फ्लैट में? मैम यहाँ कपल रहता था, कुछ टाइम पहले वो लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए, तब से बंद पड़ा है। क्या बात है? आपके सामने वाले घर से बच्चा गायब हुआ है। फिर मैं क्या कर सके इसमें? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्यों? बालक उनका नहीं मिल रहा, आपको मेरे घर आना है। सर्च वारंट ले रही हो? दिखाओ। 1 मिनट, हमें आपके घर की तलाशी नहीं लेनी है कि हम सर्च वारंट लेके आए। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं। माफ करना, आपके लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नमस्ते। यहाँ साल लगा है। अरे सुनो, ये बिना तुम्हारी पड़ोसी है? हाँ साहब, शू थयू? अब क्या किया उसने? अब क्या किया मतलब? पहले भी कुछ किया उसने? हाँ साहब, कुछ ना कुछ तो कारनामा करती ही रहती है। 2 दिन पहले ही तो जेल से आई है, और अभी आप लोग। उसके घर में ताला लगा है, कुछ पता है कहाँ गई होगी वो? कहाँ होगी ये तो पता नहीं है, दोपहर तक तो यही थी। दोपहर को जब वो घर आई थी तो कोई बच्चा था उसके पास? नहीं, बच्चा कोई नहीं था। ठीक है, वो जैसे ही आती है थाने में खबर करना। जी सर। तुम सब लोग हो ही लापरवाह। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मेरा बेटा यहाँ से गायब हो गया, और पिछली बार भी तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो सब कुछ हुआ प्रीति के साथ, और तुम लोगों से यार एक बच्चा नहीं संभाला गया। और सपना, तुम्हारे लिए वो अचार पापड़ सुखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे बच्चे से। 1 मिनट मिस्टर मोहित, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, लेकिन वो भी एक माँ है, उनका भी बेटा है वो। उन्हें यूं ताने देने के बजाय उन्हें सहारा दीजिए। आरती, आप आइए मेरे साथ, आपसे पूछताछ करनी है।
मैडम मैं मानती हूँ कि सपना ने मुझे मुन्ने का ध्यान रखने को बोला था, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे मुन्ने को छत पे ले जाते हुए। मैडम मैं खुद ही हैरान थी कि वो इतनी धूप में मुन्ने को छत पे क्यों ले जा रही है। सपना मैंने बोला तो था मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, फिर क्या इतनी धूप में ऊपर लेके जा रही है। मैडम उसके बाद मैंने दुर्गेश भाई को प्रीति के साथ खेलने के लिए बुला लिया, क्योंकि सब लोग मेरे घर ही खाना खाने वाले थे और प्रीति की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। जब से प्रीति के साथ वो हादसा हुआ है मैं उसे एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ती। कैसा हादसा? आप लोगों को ये कैसे पता चला बीना ने आपके बेटी के साथ ऐसा किया है? मैडम दिव्यन प्रीति के लिए खिलौना लेकर आए थे, उसमें कैमरा था, उसी की वीडियो में हमने देखा। उस दिन के बाद से हम प्रीति को एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते। मैडम बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची बची है, उसके पापा ने तो उसके लिए खूब दुआएं खूब मन्नतें मांगी थी। मैडम आप जितना ख्याल अपनी बेटी का रखती है ना, उसका थोड़ा भी अगर सपना के बच्चे का रखा होता तो आज वो लापता नहीं होता। मैडम मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। मुझे पता होता कि बच्चा पालने में तो मैं इसका ख्याल नहीं रखती क्या। ठीक है, आप जाइए और दुर्गेश को भेजिए। जी मैडम। मैडम ये बीना का रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। हाँ पता चल गया मुझे, इस घर में भी कारनामा किया है उसने। उसके घर पे हम लोग गए थे, ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को बोल दिया है कि आए तो इन्फॉर्म करे पुलिस स्टेशन में। ठीक है, हाँ आओ। दुर्गेश जी। आपके भाभी ने प्रीति से खेलने के लिए बुलाया था आपको? जी मैम। तो आपको ये भी पता होगा मुन्ना पालने में सो रहा है। हाँ मैम, माँ ने मुझे मुन्ना का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैं और सपना छत पर अचार सुखाने जा रहे हैं, तू यहाँ रह और ये दरवाजा खुला रखना, बार बार आएंगे जाएंगे, ठीक छे? और ये मुन्ना सो रहा है, अगर ये जाग जाए या रोए तो पालने की रस्सी झुलाते रहना, ठीक है? फिर मैं प्रीति को संभालने चला गया। दरवाज़ा खुला था तो मुझे लगा कि मुन्ना जागेगा रोएगा तो पता चल ही जाएगा, और मुन्ना इतना छोटा है कि कहीं जाने का डर भी नहीं था, और सोचा नहीं था कि उसे कोई इस तरह लेके चला जाएगा। नमस्ते मैडम। आइए। जय माता जी। मैं देवेंद्र संघवी, आरती का पति। उसने मुझे दुकान पे फ़ोन करके बताया कि मुन्ना गायब है, तो मैं सीधा भाग के यहाँ पे चला आ गया। दुकान के लिए कितने बजे निकले थे आप? जी मैडम, मैं ठीक 12:29 को घर से निकल गया था दुकान पे जाने के लिए। मुन्ना की कोई तस्वीर होगी हमें देने के लिए तो प्लीज़ दीजिए। अच्छा। और हाँ, आप लोग घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे मुन्ना को जल्दी से जल्दी ढूंढने की। पर एक मुझे नहीं लगता है दीपक चौटाला का बच्चे के गायब होने से कुछ कनेक्शन है। मैडम हमें बीना को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। हो सकता है उसने सब किया हो, क्योंकि इनकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा और अब इस एरिया में उसे कोई काम भी नहीं दे रहा। हो सकता है बदला लेने के लिए उसने बच्चा गायब किया हो सकता है। एक काम करो पारिक, रिकॉर्ड से बीना की फ़ोटो निकलवाओ, मुन्ने की और बीना की फ़ोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, क्योंकि अगर ये सब बीना ने किया है तो मुन्ने को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे पकड़ना होगा। यस मैडम। मैडम बॉडी की शिनाख्त हो गई है, मुन्ना की है। बॉडी कचरे के ढेर में मिली इस सफाई वाले को। इधर पता मैडम को? मैडम मैं कचरा उठा रहा था, मैंने देखा तो थैले में बच्चे की लाश थी। मैडम बॉडी आटे की थैली में मिली थी। बॉडी के सिर पे बैंडेज है और तिलक भी। तिलक? हो सकता है बच्चे को किसी ने बलि देने के चक्कर में मारा हो। नहीं पारिक, इतनी जल्दी कोई नतीजे पर पहुंचना गलत है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, रिपोर्ट्स आने के बाद देखते हैं। और ये आटे की थैली फॉरेंसिक लैब भेजो। मुन्ना 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 नाटक तो देखो इसका, ऐसे रो रहा है जैसे इसका खुद का बच्चा मरा।
क्या? कुछ नहीं। आपको मोहित का रोना नाटक क्यों लग रहा था? क्या मुन्ना मोहित का बच्चा नहीं था? तो मैडम झूठ थोड़ी ना बोला मैंने। मोहित बाप नहीं बन सकता था, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। और सपना को बच्चा चाहिए था, इसीलिए सपना ने स्पर्म डोनेशन की मदद से बच्चा पैदा किया। क्या मोहित को पता था मुन्ना उसका बच्चा नहीं था? जी मैडम, बिल्कुल पता है। और सपना और मोहित के अलावा सिर्फ मुझे पता है, और वो भी इन लोगों ने मुझे बताया नहीं। वो तो अचानक बातों बातों में सपना के मुंह से निकल गई, इसीलिए मोहित का रोना चीखना सब मुझे झूठ लग रहा था। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम फिर बुलवा लेंगे। पारी के मोहित के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ और टावर लोकेशन निकलवाओ, जल्दी से जल्दी। हेलो, ठीक है मैडम, बीना का पता चल गया, उसे थाने ला रहे। गुड, अब पता चल जाएगा किसका क्या रोल है। हाँ, मैं गई थी उधर, पर वो वॉचमैन वो मेरे को बिल्डिंग चढ़ने ही नहीं दिया। उधर ही नीचे 2 बजे तक मैं वो लोग का इंतजार की, गांधी भाभी और पुष्पा बहन। गांधी भाभी तो नीचे बिल्डिंग का आई नहीं, पुष्पा बहन आई थी। पुष्पा बहन हमारी पगार आपो ने। पुष्पा बहन, अभी तो मैं जेल जाके भी आ गई ना, एक पैसा नहीं मेरे पास। चुप कर। तू क्या पागल हो गई है? हाँ, ये समय है तेरा पैसा मांगने का? तू जानती है हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया है? बाद में आना, पैसे मांगने। पुष्पा बहन सामलो ने। मेम साहब, मुझे कोई आइडिया नहीं वो लोग का साथ में क्या हुआ। मैं इधर भूखी मर रही थी, कोई भी मेरे को काम देने को तैयार नहीं। इसके लिए मैं मेरी बहन के इधर चली गई। इसको यहाँ बिठा के रखो, खाने पीने की सारी प्रॉब्लम दूर करो इसकी, जब तक ये सच नहीं बोलती है। ये बीना के बहन के घर जाकर पता करो वो कितना सच बोल रही है, और ये भी पता करो अगर वो उसके पास थी तो क्या उसके पास कोई बच्चा था या नहीं। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत फिजिकल शॉक की वजह से हुई है, जैसे किसी ने उसे फर्श पे पटका हो। बच्चे की मौत 12 तारीख को दोपहर 12 से 3 के बीच में हुई है। इसका मतलब बच्चे का किडनैप नहीं हुआ था, बच्चे को पहले मारा गया और फिर कचरे के ढेर में फेंका गया। पॉसिबल है मैडम। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक थैली में जो आटा मिला है उसमें गेहूं, जीरा और सोयाबीन मिक्स करके पिसाया गया है। इसका मतलब कातिल कोई घर का है पारिक, लेकिन कौन? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का आटा तो मार्केट में नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये पिसवाया गया होगा। एक काम करो पारिक, सोसाइटी के आसपास जितने भी चक्की वाले पूछताछ करो उनसे, ये 3 चीजें मिलाकर आटा किसने पिसवाया है। साहब, मेहता भाभी और सांघवी भाभी के घर ही आटा पिसता है। इन दोनों घरों का आटा सर मैं आखिर में पीसता हूँ सर, क्योंकि सब लोगों को जीरे का टेस्ट नहीं चलता, भड़कते हैं लोग मिक्स हो जावे तो। आपके घर से बच्चा गायब हुआ था तो 100 नंबर पे फोन क्यों नहीं किया आपने, सीधे पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? नहीं मैडम, दुर्गेश ने 100 नंबर पे फोन किया था। जी मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कॉल लग नहीं रहा था। देर ना हो जाए इसलिए हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन आ गए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बच्चे के सर पर पट्टी थी, उसे चोट कैसे आई थी? मैडम, सपना मुन्ना को बहुत प्यार करती थी। वो तो मोहित 2-3 साल के लिए मलेशिया जा रहा था और बच्चा छोटा होने की वजह से सपना को नहीं ले जा रहा था, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। ये आपका बड़ा बेटा देवेन पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता है। देवेन को बाबा पर बहुत श्रद्धा है, वो अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। जय माता जी। ये आपके बेटी के सर पे जो टीका लगा है, वैसा टीका आपने मुन्ना के सर पर भी लगाया था? हाँ, वो पूजा का टीका है। मैं दुकान जाने से पहले दोनों बच्चों को टीका लगा के जाता। सॉरी मैडम, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, याद आ गया, मुन्ना के सर पर भी ऐसा ही टीका था ना, इसलिए। मैडम, जीरे वाला आटा सपना के यहाँ इस्तेमाल होता था, इसका मतलब हमें सपना, मोहित और बीना से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों हैं जिनके पास बच्चे को मारने का मोटिव है। सपना बच्चे की वजह से फौरन नहीं जा पा रही थी और मोहित की वो अपनी औलाद नहीं थी, और बीना इस फैमिली की वजह से बेरोजगार घूम रही थी।
मैडम मोहित के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 21 तारीख को मोहित बिल्डिंग के आसपास ही था और उस वक्त उसने एक लैंडलाइन पे फ़ोन भी किया। ये देखिए, ये लैंडलाइन नंबर के डिटेल्स निकलवाओ और ये मोहित को बुलवाओ ज़रा खातिरदारी के लिए। 21 तारीख को तू अपने ससुराल में था और सूरत के एक अनाथ आश्रम को 5-6 दिन लगातार फ़ोन कर रहा था। क्यों? मैम मैं समझ रहा हूँ आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। ये बात सच है कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन जब हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो हम दोनों ने वो स्पर्म डोनेशन का रास्ता अपनाया। पता नहीं क्यों मुन्ना के पैदा होने के बाद वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो पराया लगने लगा और इसीलिए मैं उसको अनाथ आश्रम में देना भी चाहता था। यही बात बोलने के लिए मैं उसके पास गया भी था, सपना के पास, और मैंने सपना को कॉल भी किया। और फिर फ़ोन काट भी दिया। फिर मैंने देखा कि सपना नीचे आई। मुझे लगा कि सपना ने मुझे देख लिया। अब ये अनाथ आश्रम वाली बात मैं उसकी आंखों में आंख डालकर नहीं बोल सकता था। बड़े इमोशनल आदमी हो तुम। अपने बच्चे को अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे, फिर उसकी मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे। अब अपनी असलियत खुद बोलेगा या हम पता करवाएं? मैम मैं मानता हूँ कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि मैं उसको जान से मार दूंगा। पारेख, बिठा के रखो इसे। खाना पीना सब बंद करवा दो जब तक सच नहीं बोलता है। मैडम ये झूठ बोल रहा है क्योंकि उस दिन ये बिल्डिंग के नीचे था और सपना भी नीचे गई थी। हो सकता है पहले इन्होंने बच्चे को गायब किया हो और मार के कचरे में फेंक दिया। इसमें इन दोनों पति पत्नी की साजिश है मैडम। नतीजे बुनने से अच्छा इन तक पहुंचा जाए पारेख। क्या सच है क्या झूठ है अब पता चली जाएगा। मैडम बेदिवस થઈ गया, इधर बिठा के रखा है मेरे को। हूँ साची कहूँ छू, कुछ भी नहीं किया मैं, मेरे को जाने दो ना। हाँ मालूम है मुझे, इसलिए छोड़ रहे तुम्हें। जाओ। अच्छा सुनो, जाने से पहले एक बात बताओ, तुम जब फुटपाथ पर खड़ी थी तब सपना नीचे आई थी? हाँ मैडम आई थी, सपना मैडम नीचे आई थी भागते हुए। मोहित भाई गाड़ी में बैठे थे। तो वो मोहित से भी मिली थी? नहीं मैडम, वो तो सीधा वॉचमैन के पास गई थी। वॉचमैन, 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 अब तुमने किसी को मुन्ना को बाहर ले जाते हुए देखा क्या? नहीं मैम साहब, मैं तो कब से इधर ही बैठा हूँ। आपके बच्चे को क्या, किसी के भी बच्चे को मैं बाहर जाते हुए नहीं देखा है। मुन्ना, मुन्ना, सॉरी। इसका मतलब सपना और मोहित एक दूसरे से मिले ही नहीं? नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैडम ये केस तो सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। नहीं पारेख, केस अभी उलझ नहीं सुलझ रहा है। सपना और देवेन को बुलवा पुलिस स्टेशन। विदेश जाना चाहती थी ना? बच्चा छोटा था इसलिए जा नहीं पा रही थी। बच्चा नहीं होता तो शायद चली जाती, इसलिए मार डाला ना बच्चे को। ये आप क्या कह रही है मैडम? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? माँ नहीं मार सकती, लेकिन मामा तो जरूर मार सकता है। क्या? बीना ने जब आपकी बच्ची को फर्श पर पटका था और वो बचेगी या नहीं पता नहीं था आपको, तब आपने मन्नत मांगी थी, अगर बेटी बच गई तो उसे देवी को भेंट कर देंगे। हाँ लेकिन वो तो हाँ ये बात सच है, पता है हमें। आपके गुरुजी से बात हो चुकी है। नहीं मैम, मोटा भाई ऐसे कर ही नहीं सकते। वो क्यों मारेंगे मेरे मुन्ना को? इन्होंने नहीं मारा तो बची आप। नहीं मैम, आप ऐसे कैसे? सपना, ये बैग आपका है? जी मैम। क्यों? इनका ये बैग लेकर बाहर आओ। मैडम देखिए आटा। पुष्पा बहन, ये वही बैग है ना जो आप पुलिस स्टेशन लेके आई थी?
अब सच सच बताइए, इस बैग में आटा कहाँ से आया? बोलिए। मम्मी, क्या है? क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? आरती भाभी ने मुझे प्रीति को संभालने के लिए बुलाया था, तो मैं जा रहा था तो मुन्ना रोने लगा। मुन्ना को चुप कराने के लिए मैंने उसे हवा में उछाला तो मुन्ना मेरे हाथ से जमीन पे गिर गया। मुन्ना रो रहा है ना हंस रहा है। बाद में जब सबको पता चल गया कि मुन्ना गायब है तो मैं सपना को आरती के घर बैठाकर दुर्गेश को लेकर और थैले को साथ लेकर पुलिस कंप्लेन करने के बहाने घर से निकली। चल मामा तूने मारा ना मुन्ना को? तूने मारा ना? क्यों मारा उसे? मैं तुझे उसका ध्यान रखने को बोला था दुर्गेश। वो बच्चा था मेरा। वो बच्चा था, तूने क्यों मारा? मेरी गलती हो गई दीदी। क्यों मुन्ना, मुझे माफ कर दे सपना। तेरा बच्चा जा चुका था बेटा, मैं अपने बच्चे को बचा रही थी। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। दुर्गेश, पुष्पा बहन, आप यहीं रुकिए, बाकी सब लोग बाहर आइए। जिस तरह बेऔलाद होना शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, उसी तरह बच्चे की परवरिश दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो बिना किसी ठोस वजह के किसी और को नहीं दी जा सकती। और जो चंद पैसों के लिए जिम्मेदारी उठाने की हामी भरते हैं, उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी केसेस में ज्यादातर उदाहरण बीना जैसे ही मिलते हैं। दुर्गेश पर अनजाने में मुन्ना की हत्या के लिए और पुष्पा पर जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। बच्चे नाजुक फूल की तरह से होते हैं, जो जरा सी लापरवाही से सूख जाते हैं, मसले जाते हैं। मजबूरी में भी अगर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी और पर छोड़नी पड़े, तब भी अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।